आज का क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस से है। उसके ही पीवाईक्यू मैंने पे किया हुआ है कि लेट अस सी हाउ वी डू दिस रिएक्शंस स्टेप बाय स्टेप्स। यदि मैं इस क्वेश्चंस को देखूं तो साफ पता चल रहा है कि इसके प्रोडक्ट में रिंग का फॉर्मेशन हुआ, कहीं ना कहीं इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन से कराने की हिंट कर रहे हैं मुझे कि आप इंट्रा मॉलिकुलर या तो 6 मेंबर रिंग या तो 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन की वो बात कर रहे हैं। एक बार चेक करते हैं कि 4 या 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ से हो सकता है ना। तो हमारे पास में दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लूँ और या नहीं तो मैं इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लूँ। यदि यहाँ से हम कार्बन एन बनाते हैं तो 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अटैक यहाँ से कर दो 1 2 3 और 4 मेंबर रिंग, जो कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दिया हुआ है। यदि मैं इस एच को ट्रैप करूँ तो हमारे पास में रिंग कितने मेंबर का बनेगा 1 2 3 4 5 6, जो कि ए और बी ऑप्शन सबके पास दिया हुआ है। तो सवाल उठता है कि हमें कार्बन आयन मोर स्टेबल कहाँ पे बनने वाला है, या फिर कौन से हाइड्रोजन हमारा मोर एसिडिक यहाँ पे है। तो मैं इस हाइड्रोजन को देखूँ तो इसके पास जो प्लस आई ग्रुप है हमारे पास में एक ही है, जबकि यहाँ पे यदि कार्बोनिल बनाते हो तो कार्बोनिल तो यहाँ पे बाजू में प्रेजेंट एडजेसेंट पॉइंट पे यहाँ भी प्रेजेंट है, बट इनके पास प्लस आई हमारा एक नहीं दो दो लगा हुआ, जो कि ये कार्बन है हमारा जो बनेगा। ये ऐसे बोलो कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ये हमारा लेस एसिडिक हाइड्रोजन है और ये हमारा मोर एसिडिक हाइड्रोजन है ना। दिस इज कॉल्ड मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो जो हमारा मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा हम उसको ट्रैप करने के लिए पहले सोचेंगे। तो ये हमारे पास में बेस है और ये बेस आएगा, इस एच को ट्रैप करेगा। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ और इस बॉन्ड को यहाँ पे ओपन कर देगा। तो इस तरह से आपके पास में कार्बन आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में ये कार्बोनिल कार्बन हो गया और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। बाकी सब कुछ एज इट इज। बहुत सुंदर। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा और साफ क्लियर है कि ये कार्बोनिल कार्बन पार्सल पॉजिटिव चार्ज जो कुछ भी था ना वो यहीं पे था। पहला स्टेप पे ही डिसीजन लेना था। यदि पहला स्टेप का डिसीजन आप सही तरीके से ले लिए तो ऑप्शन ही फिल्टर हो गया। यदि आपने कार्बन एन का फॉर्मेशन एक बार सोचा यहाँ पे बनेगा तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आउट हो गया ना। 4 मेंबर रिंग बनने वाला नहीं है। बनने वाला कौन है 6 मेंबर रिंग, चूँकि यहाँ से अटैक होता है। तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन का रिंग बनने वाला है 1 देन इट इज 2 देन इट इज 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। बहुत सही। तो एक बार 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे 6 मेंबर रिंग के बारे में सोचूं तो कुछ ऐसा होने वाला है। करेक्ट। अटैक तो यहाँ पे हुआ, तो ये तो हमारा ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। बाकी एक बार पोजीशन देख लो और 1 कार्बन जिसको बोला है जो अटैक किया है वो हमारा कार्बन 1 है और कार्बन 6 के बीच में बॉन्ड। तो ये हमारा 6 था। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ। ये हमारा 6, ये हमारा 5, ये हमारा 4, ये हमारा 3, ये हमारा 2 और ये हमारा 1। तो 1 पे कौन अटैच है बेटा 1 पे हमारा मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सही। 1 पे हमारा मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, वापस उन्होंने एसिडिक मीडियम में हीट किया हुआ है। तो ठीक है, आप इसको वापस से H+ आयन से जब पास करोगे सॉल्यूशन को तो ये हमारा जो नेगेटिव आयन है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा OH में। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से रिंग को एक मिनट ना मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे आपको OH यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे तो मिथाइल प्रेजेंट है ही एज इट इज़। बाकी हमारा कार्बोनिल, अच्छा ये कार्बोनिल भी था ना सेकंड पोजीशन पे, तो ये कार्बोनिल भी हमारा एज इट इज़ है। सेकंड पे कार्बोनिल्स हमारा एज इट इज़। दिस इज कंप्लीट। उसके बाद उन्होंने हीट किया हुआ है H+ हीट है बच्चे। तो हीट में क्या होगा डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस। डिहाइड्रेशन में कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं। डिहाइड्रेशन में दो पॉसिबिलिटी है। ये हमारा OH डिहाइड्रेट करेगा तो पॉसिबिलिटी हमारे पास में अल्फ़ा बीटा, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। ये अल्फ़ा और ये बीटा, दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। तो को बीटा इधर भी, बट वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि इधर बीटा बनाओगे तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी, इधर बीटा बनाओगे तो उसके पास हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होने वाला होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि मैं ब्रिज हेड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करूँ, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन करूँ, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। मिथाइल हमारा यहाँ पे रह गया और कार्बन यहाँ पे रह गया। ये देखो ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेगा है ना, लेकिन इसके पैरेलली मैं सेकंड रिंग का फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ यहीं पे लाइक दिस है ना। तो ये हमारा मिथाइल है और मैं डबल बॉन्ड यदि इधर बनाऊँ तो इधर हमारा कार्बोनिल्स है और ये रेजोनेंस भी करेगा। तो दिस इज कॉल्ड मेजर, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड मेजर और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनर। बहुत सिंपल, क्लियर है।
तो मेजर क्यों है? चूँकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस की भी पॉसिबिलिटी है। मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ, ये डबल बॉन्ड आर डूइंग रेजोनेंस विद दिस कार्बोनिल कार्बन, जबकि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के पास सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होने की पॉसिबिलिटी, कोई रेजोनेंस के फिनोमेना नहीं है। इसलिए ये हमारा मेजर और ये हमारा क्या हो गया? माइनर हो गया। बहुत सिंपल था। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब हमेशा करते रहना, ताकि एक मोटिवेशंस रहेगा एक नई क्वेश्चंस के तरफ। ओके, वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।